क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, नई किताब खरीदते हैं, ट्रेडिंग कोर्स लेते हैं, नया बिजनेस प्लान बनाते हैं और कुछ ही दिनों बाद सब ठंडा पड़ जाता है। ना आप आलसी हैं, ना आप बेवकूफ हैं, ना आपके अंदर टैलेंट की कमी है। फिर भी आप शुरू सब करते हैं, लेकिन खत्म कुछ भी नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच की जो आपकी फोकस, अनुशासन और सफलता के बीच खड़ा है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आपको समझ आएगा कि समस्या आपके अंदर नहीं है, समस्या आपके सिस्टम में है। कल्पना कीजिए, राहुल नाम का एक लड़का है। उसने साल की शुरुआत में 5 बड़े लक्ष्य बनाए। रोज 1 घंटा पढ़ाई, ट्रेडिंग सीखना, यूट्यूब चैनल शुरू करना, रोज व्यायाम, एक साइड बिजनेस शुरू करना। पहले 10 दिन ऊर्जा से भरे हुए, पहले 20 दिन थोड़ी थकान, 30 दिन बाद सब अधूरा। और साल के अंत में वही डायलॉग, अगले साल पक्का। अगर आपको राहुल की कहानी अपनी लग रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कमजोर हैं। हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा ध्यान बटा हुआ है, हमारा सिस्टम टूटा हुआ है, हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है और हम अनुशासन को समझते ही गलत हैं। आज हम जानेंगे आप हर चीज क्यों शुरू करते हैं, आपका दिमाग आपको बीच में क्यों रोक देता है, फोकस कैसे बनाया जाता है और अनुशासन कैसे विकसित किया जाता है। अध्याय 1, डोपामिन का जाल। सबसे पहले एक सच, हम चीजें इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हम समर्पित हैं। हम चीजें इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हमें उत्साह अच्छा लगता है। नई शुरुआत बराबर नया उत्साह बराबर डोपामिन। जब आप नई किताब खरीदते हैं, आपको लगता है कि आप बदल रहे हैं। जब आप ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करते हैं, आपको लगता है कि पैसा आने ही वाला है। लेकिन शुरुआत का जो रोमांच है, वह असली काम से ज्यादा मजेदार होता है। समस्या यहां शुरू होती है। क्यों हम बीच में छोड़ देते हैं? जब वास्तविक मेहनत शुरू होती है, परिणाम तुरंत नहीं आते। प्रगति धीमी होती है, बोरियत शुरू होती है और आपका दिमाग कहता है कुछ नया शुरू करते हैं। इस तरह आप एक शुरुआत मशीन बन जाते हैं, लेकिन समाप्ति विशेषज्ञ नहीं बन पाते। असली समस्या स्पष्टता की कमी। ज्यादातर लोग लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं। वे कहते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन कैसे, किस माध्यम से, कितने समय में, किस कौशल से? स्पष्टता के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा होता है। एक छोटा प्रयोग, मैं आपको अभी एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपसे कहूं इस महीने 10 लाख कमाऊं, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं इस महीने 10,000 कमाओ, फ्रीलांसिंग से रोज 2 घंटे काम करके, अब दिमाग सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि स्पष्टता डर कम करती है। अध्याय 2, मल्टीटास्किंग का भ्रम। हम सोचते हैं कि ज्यादा काम बराबर ज्यादा सफलता, लेकिन सच्चाई उलटी है। जितना ज्यादा आप फैलते हैं, उतना कम आप गहराई में जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग भी सीख रहे हैं, यूट्यूब भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, नई स्किल भी सीख रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। सफल लोग कम काम करते हैं, लेकिन पूरा करते हैं। एक शक्तिशाली सिद्धांत, जो पूरा होता है वही फल देता है। अधूरी किताब बराबर शून्य ज्ञान, अधूरा कोर्स बराबर शून्य कौशल, अधूरी रणनीति बराबर शून्य पैसा पूर्णता ही परिणाम देती है। समाधान की दिशा तो क्या करें? पहला कदम, सिर्फ एक चीज चुनें। हाँ, सिर्फ एक। अगले 30 दिन एक लक्ष्य, एक कौशल, एक दिशा। और तब तक कुछ नया शुरू नहीं करना जब तक यह पूरा ना हो जाए। याद रखिए, आप में कमी नहीं है, आप में क्षमता बहुत है, लेकिन क्षमता बिखरी हुई है। आज फैसला लीजिए, शुरुआतें कम, पूर्णता ज्यादा। अगले भाग में हम सीखेंगे फोकस कैसे बनाया जाता है, 30 दिन का अनुशासन सिस्टम और डीप वर्क का असली रहस्य। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो अगला भाग मिस मत कीजिए। एक सच्चाई जो आपको झकझोर देगी। अगर मैं आपसे पूछूं आप रोज कितने घंटे काम करते हैं, शायद आप कहेंगे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। लेकिन सच बताइए, उनमें से कितने घंटे वास्तव में गहरे फोकस के होते हैं? 1 घंटा, शायद 45 मिनट। बाकी समय नोटिफिकेशन, फोन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, थोड़ी मेहनत, थोड़ा ब्रेक, फिर थोड़ी थकान। समस्या यह नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, समस्या यह है कि आप गहराई से काम नहीं करते। अध्याय 3, दिमाग की ऊर्जा सीमित होती है। हमारा दिमाग बैटरी की तरह है। जब आप सुबह उठते हैं, बैटरी 100% होती है, लेकिन हर निर्णय, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर छोटी चिंता बैटरी कम करता जाता है। इसलिए दिन के अंत में आप कहते हैं आज बहुत बिजी था, लेकिन असल में आपने कुछ ठोस बनाया नहीं। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है
बिना किसी रुकावट के एक कठिन और महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान लगाकर काम करना। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ आप और आपका लक्ष्य। यही वो अवस्था है जहां असली प्रगति होती है। एक कहानी मान लीजिए, दो लोग हैं, अमित और विकास। अमित रोज 8 घंटे काम करता है, विकास रोज 3 घंटे डीप वर्क करता है। 6 महीने बाद विकास आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि फोकस की गुणवत्ता घंटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फोकस मास्टरी सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको एक पूरा सिस्टम देता हूं, इसे नोट कर लीजिए। स्टेप 1, एक ही लक्ष्य तय करें। 30 दिन नियम। अगले 30 दिनों के लिए सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य, बाकी सब ना। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो अभी यूट्यूब चैनल शुरू मत करें। अगर आप यूट्यूब बना रहे हैं तो नया बिजनेस मत शुरू करें। फोकस बराबर त्याग। स्टेप 2, टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अपने दिन को ऐसे बांटिए, सुबह 6 से 8 बराबर डीप वर्क, 8 से 9 बराबर फोन स्लैश मैसेज, दोपहर बराबर हल्के काम, शाम बराबर रिव्यू। समय को ब्लॉक कीजिए, वरना समय आपको ब्लॉक कर देगा। स्टेप 3, 90 मिनट का नियम। आपका दिमाग 60 से 90 मिनट तक ही गहरे फोकस में रह सकता है, तो 90 मिनट काम, 10 से 15 मिनट ब्रेक, फिर दोहराएं। इसे फोकस स्प्रिंट कहिए। अध्याय 4, बोरियत सहने की ताकत। यह सबसे बड़ा रहस्य है। सफल लोग सुपर टैलेंटेड नहीं होते, वे बस बोरियत सह सकते हैं। जब काम धीमा होता है, जब परिणाम नहीं आते, जब उत्साह खत्म हो जाता है, वहीं से असली अनुशासन शुरू होता है। अनुशासन का नया अर्थ। अनुशासन का मतलब है जो जरूरी है उसे करना, चाहे मन हो या ना हो। मोटिवेशन मूड पर चलता है, अनुशासन निर्णय पर। 30 दिन का अनुशासन सिस्टम। मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्लान देता हूं। दिन 1 से 5 बस आदत बनाइए, छोटा काम, छोटी जीत। दिन 6 से 15 कठिनाई बढ़ेगी, यही लोग छोड़ते हैं। आप मत छोड़िए। दिन 16 से 25 प्रगति दिखने लगेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिन 26 से 30 यह आपकी नई पहचान बन जाएगी। एक मानसिक बदलाव। अपने आप से कहना बंद कीजिए, मुझे फोकस नहीं आता। कहिए, मैं फोकस सीख रहा हूं। पहचान बदलते ही व्यवहार बदलता है। एक शक्तिशाली अभ्यास। हर रात सोने से पहले लिखें, आज मैंने क्या पूरा किया। शुरुआत नहीं, पूरा किया। यह छोटा अभ्यास आपको कंप्लीशन मशीन बना देगा। कल्पना कीजिए, 30 दिन बाद आपने एक चीज पूरी कर ली, छोटी ही सही, लेकिन पहली बार आपने कुछ खत्म किया। वह आत्मविश्वास आपकी जिंदगी बदल देगा। एक असहज लेकिन सच्चा सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है आप सब कुछ ठीक कर रहे थे, रूटीन बन गया था, काम आगे बढ़ रहा था, और अचानक आपने खुद ही सब बिगाड़ दिया? एक दिन ब्रेक लिया, फिर दूसरा, फिर पूरा सिस्टम टूट गया। ऐसा क्यों होता है? क्या आप कमजोर हैं? नहीं। क्या आप आलसी हैं? नहीं। सच यह है, आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है। अध्याय 5, सेल्फ सैबोटेज क्या है? सेल्फ सैबोटेज मतलब जब आप खुद ही अपने लक्ष्य के रास्ते में बाधा बन जाते हैं। जैसे काम टालना, छोटी गलतियों को बड़ा बनाना, परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत ही ना करना, या सफलता के करीब आकर रुक जाना। यह सब जानबूझकर नहीं होता, यह अवचेतन स्तर पर होता है। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। आप सोचते हैं, अगर मैं कोशिश करूंगा और असफल हो गया तो दिमाग क्या करता है? वह आपको कोशिश ही नहीं करने देता, क्योंकि अगर आपने पूरा प्रयास ही नहीं किया तो असफलता का दर्द भी पूरा महसूस नहीं होगा। यह एक सुरक्षा तंत्र है। लेकिन इससे भी बड़ा डर है फियर ऑफ सक्सेस, सफलता का डर। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन कई लोग सफलता से डरते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता का मतलब है ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा अपेक्षाएं, लोगों की नजरें, कंफर्ट जोन का टूटना, और दिमाग को कंफर्ट पसंद है। एक उदाहरण मान लीजिए, आपने ट्रेडिंग में लगातार 3 महीने अच्छा किया। अब दिमाग कहेगा, अगर अगला महीना खराब हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? और अचानक आप अनावश्यक रिस्क लेने लगते हैं या लापरवाह हो जाते हैं। यही सेल्फ सैबोटाज है। अध्याय 6, परफेक्शनिज्म का जाल। आप कहते हैं, जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। सच बताऊं, परफेक्शन सिर्फ टालने का एक सुंदर बहाना है। परफेक्शन का मतलब है डर को सम्मानजनक नाम देना। नया नियम अपनाइए, परफेक्ट नहीं, प्रगति। धीमा नहीं, स्थिर। छोटा नहीं, पूरा। माइंड रीवायरिंग टेक्निक, दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करना। अब असली काम शुरू होता है। मैं आपको 3 तकनीक देता हूं। टेक्निक 1, 5 मिनट रूल। जब मन न हो, बस 5 मिनट काम कीजिए। अक्सर 5 मिनट 30 बन जाते हैं। शुरुआत डरावनी होती है, काम नहीं। टेक्निक 2, आइडेंटिटी शिफ्ट। अपने आप से कहिए, मैं अनुशासित बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं अनुशासित इंसान हूं। पहचान बदलते ही व्यवहार बदलता है। टेक्निक 3, रिवॉर्ड डिले प्रैक्टिस। आज से छोटी छोटी खुशियां टालना शुरू करें। जैसे
काम पूरा होने के बाद ही सोशल मीडिया। दिमाग को सिखाइए, इनाम मेहनत के बाद आता है। एक गहरा सच, आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम की जरूरत है। प्रेरणा भावनाओं पर चलती है, सिस्टम आदतों पर। कल्पना कीजिए, आप 6 महीने तक कुछ भी नया शुरू नहीं करते, सिर्फ एक चीज पर टिके रहते हैं। हर दिन थोड़ा, हर दिन स्थिर। 6 महीने बाद आप पहचान में नहीं आएंगे। जब भी छोड़ने का मन करे, अपने आप से पूछिए, क्या मैं थका हूं या मैं बस बोर हो रहा हूं? अक्सर जवाब होगा, मैं बोर हो रहा हूं। और बोरियत ही सफलता का दरवाजा है। एक शक्तिशाली कल्पना कीजिए। आपने 3 महीने तक एक ही लक्ष्य पर काम किया, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी को बताए। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आप बहुत आगे आ चुके हैं। यही है मोमेंटम। सफलता अचानक नहीं आती, वह जमा होती है। अध्याय 7, मोमेंटम का नियम। मोमेंटम का एक सरल सूत्र है, छोटे काम गुणा लगातार दोहराव बराबर बड़ी प्रगति। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे बड़ा कदम लेना चाहते हैं, लेकिन नियमित कदम नहीं लेते। सफल लोग छोटे कदम लेते हैं, लेकिन रोज लेते हैं। एक सच्चाई जो आपको समझनी होगी, आपको एक दिन में नहीं बदलना है, आपको रोज 1% बदलना है। 1% रोज 365 दिन में 37 गुना सुधार देता है, लेकिन 0% रोज साल के अंत में भी 0 ही देता है। कंप्लीशन साइकोलॉजी, काम पूरा करने का विज्ञान। जब आप कोई काम पूरा करते हैं, आपके दिमाग में संतोष और आत्मविश्वास पैदा होता है। लेकिन जब आप काम अधूरा छोड़ते हैं, आपका दिमाग एक ओपन लूप बना लेता है। इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। अधूरे काम मानसिक तनाव बनाते हैं, पूरे काम मानसिक ऊर्जा देते हैं। इसलिए नया नियम अपनाइए, नया काम शुरू करने से पहले पुराना पूरा, चाहे छोटा हो लेकिन पूरा हो। अध्याय 8, 90 डे फोकस ब्लूप्रिंट। अब मैं आपको पूरा ढांचा देता हूं। अगर आप चरण 1, दिन 1 से 30, फाउंडेशन फेज। एक लक्ष्य चुनें, रोज 60 से 90 मिनट डीप वर्क। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, रोज रात को प्रगति लिखें। इस चरण में आपका काम है रुकना नहीं। चरण 2, दिन 31 से 60, स्टेबिलिटी फेज। अब आप थकेंगे, उत्साह कम होगा। यही असली परीक्षा है। समय वहीं रखें, काम वहीं रखें, गति स्थिर रखें, यहां पहचान बनती है। चरण 3, दिन 61 से 90, एक्सपेंशन फेज। अब परिणाम दिखने लगेंगे, आउटपुट बढ़ाएं, गुणवत्ता सुधारें, सिस्टम को मजबूत करें। अब आप मोमेंटम में हैं। एक गहरा मानसिक बदलाव। सफलता लक्ष्य पाने से नहीं आती, सफलता उस व्यक्ति बनने से आती है जो लक्ष्य पाने लायक है। अगर आप रोज 90 दिन तक एक चीज पर टिक सकते हैं, तो आप किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं। आदत स्थायी कैसे बनती है? 3 चीजें चाहिए, स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित समय, परिणाम का रिकॉर्ड जो मापा जाता है, वह सुधरता है। एक शक्तिशाली अभ्यास, आज से एक कंप्लीशन जर्नल शुरू करें। हर दिन लिखें, आज मैंने क्या पूरा किया, क्या मैंने अपना डीप वर्क किया, क्या मैं अपने 90 दिन मिशन पर टिका रहा। 30 दिन में आप बदलाव महसूस करेंगे, 90 दिन में दुनिया बदलाव देखेगी। कल्पना कीजिए, 1 साल बाद आपने 4 अलग अलग 90 दिन मिशन पूरे किए। 4 नई स्किल्स, 4 ठोस उपलब्धियां, 4 गुना आत्मविश्वास। और तब आपको समझ आएगा, समस्या कभी आपकी क्षमता नहीं थी, समस्या थी बिखराव। शुरुआत करना आसान है, टिके रहना कठिन है, पूरा करना दुर्लभ है, और दुर्लभ लोग ही असाधारण बनते हैं। एक अंतिम लेकिन निर्णायक सवाल, अगर आपको 5 साल बाद आर्थिक रूप से मजबूत बनना हो, तो आपको क्या चाहिए? ज्यादा पैसे, ज्यादा मौके, या ज्यादा जानकारी? नहीं, आपको चाहिए दीर्घकालिक फोकस। धन कमाने का रहस्य जानकारी में नहीं है, निरंतरता में है। अध्याय 9, फोकस और वित्त का गहरा संबंध। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे रणनीति बदलते रहते हैं। एक महीने ट्रेडिंग, दूसरे महीने क्रिप्टो, फिर एफिलिएट मार्केटिंग, फिर नया कोर्स। समस्या यह नहीं है कि रास्ते गलत हैं, समस्या यह है कि रास्ता बदलने की आदत है। धन निर्माण का पहला नियम है, एक रणनीति चुनो, उसे समय दो, उसे गहराई दो। धन निर्माण का 3 स्तंभ मॉडल। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल ढांचा देता हूं। स्तंभ 1, आय बढ़ाओ, स्किल फोकस। 90 दिन एक कौशल पर लगाओ, ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, फ्रीलांसिंग, निवेश विश्लेषण, लेकिन एक समय में एक स्किल बराबर आय की नींव। स्तंभ 2, खर्च नियंत्रित करो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर फोकस नहीं है तो खर्च भी बिखरा होगा। ध्यान दीजिए, हर खर्च ट्रैक करें, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन हटाएं, 20% आय निवेश करें। धन निर्माण कमाई से नहीं, नियंत्रण से शुरू होता है। स्तंभ 3, निवेश की निरंतरता। छोटा निवेश गुणा लगातार बराबर बड़ा परिणाम।
जैसे फोकस में छोटा डीप वर्क गुणा रोज बराबर बड़ी प्रगति। वित्त और फोकस एक ही नियम पर चलते हैं। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रेटेजी, 5 ईयर विजन। कल्पना कीजिए, आप 5 साल तक हर साल 2 कौशल मास्टर करते हैं। 5 साल में 10 कौशल। आप औसत नहीं रहेंगे, आप दुर्लभ बन जाएंगे। और बाजार दुर्लभ लोगों को ऊंची कीमत देता है। जीवन का कंप्लीट लाइफ फ्रेमवर्क अब अंतिम एकीकरण समझिए। संतुलित सफलता के लिए 4 क्षेत्र: कौशल, स्वास्थ्य, वित्त, मानसिक स्थिरता। अगर इनमें से एक भी गिरा, सिस्टम टूट जाएगा। इसलिए रोज 60 से 90 मिनट डीप वर्क, रोज 30 मिनट शरीर के लिए, रोज वित्त ट्रैकिंग, रोज आत्मचिंतन। यह है पूर्ण जीवन अनुशासन। पहचान का अंतिम परिवर्तन आपको मोटिवेटेड इंसान नहीं बनना है, आपको सिस्टम ड्रिवन इंसान बनना है। जब सिस्टम मजबूत होता है, भावनाएं मायने नहीं रखती। याद रखिए, आप हर चीज इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हैं। आप इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि आपके अंदर क्षमता है। अब समय है उसे दिशा देने का। कम शुरुआत, ज्यादा पूर्णता। कम शोर, ज्यादा गहराई। अंतिम प्रतिज्ञा आज से: मैं एक समय में एक लक्ष्य चुनूंगा। मैं 90 दिन तक टिके रहूंगा। मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं सिस्टम बनाऊंगा और मैं पूरा करूंगा। अगर आपने इस पूरी सीरीज को अंत तक देखा है, तो अब आप जानते हैं, सफलता कोई रहस्य नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया उन्हीं के लिए काम करती है जो टिके रहते हैं।